रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहन, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज ज़ाती तौर पर मेरे लिए निहायत ही खुशी का दिन है। एक सियासी कारकुन की हैसियत से भी और ज़ाती हैसियत में भी। सियासी कारकुन की हैसियत से तो इसलिए कि ज़ाहिरी बात है कि अवामी नेशनल पार्टी की कामयाबी, अवामी नेशनल पार्टी का मजबूत होना, उससे बड़ी हमारे लिए और कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। और ज़ाती हैसियत में मेरे दोनों तरफ जो मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हैं, इस घराने के बाकी जो अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, इस घर के साथ मेरा एक ज़ाती रिश्ता था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत नसीब फरमाए अरबाब अयूब जान साहिब की। वो हमारे पार्टी का असासा थे। हम एक साथ हुकूमत में रहे, हम एक साथ असेंबली में रहे और उन्होंने जितनी इज़्ज़त मुझे दी, उन्होंने जितना प्यार दिया, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके बरखुरदार तशरीफ़ फरमा हैं जो मेरे भाइयों की तरह है। फिर हम उस रिश्ते को आगे लेकर चले और मेरे ख़्याल से मुसलसल हर मौके पर पेशार के तकरीबन पार्टी के हर एक कारकुन ने बार बार मुझसे ये मुतालबा किया कि जी, ये घर जो हमारा अपना घर है, कब ये वापस अपने घर आएंगे, यानी अवामी नेशनल पार्टी में आएंगे जो इनका अपना घर है। अल्लाह का करम, वक्त लगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका आ गया है। और हम सब जितने भी यहाँ पर पार्टी के साथी मौजूद हैं, मेरे ख़्याल से आज हम सब की खुशी की इंतहा नहीं है। हमारे लिए ये एक बड़ा ही मुबारक मौका है। मैं अपने भाइयों को वापस अपने घर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह साथ मिल के चलेंगे, साथ मिल के पार्टी को मजबूत बनाएंगे और बाज़ाब्ता बाकायदा आज के मौके मुनासिबत से साकिब खान दल तराजे प्लीज़ बखैर आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई को और मेरे जितने भी यहाँ पे पार्टी के बड़े हैं, साथी हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आपको कम से कम इतनी मालूमात होगी कि बिल्कुल हो सकता है कि मैं एनपी के साथ पहले इन चंद सालों में नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है कि कम से कम हैदर खान जो है वो पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के सतह पे हमारा एक असासा है। और मेरी जो सोच रही है और जो अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो मसाइल इतने बड़े बने हुए हैं, तो मैंने आपके लिए एक प्रिंट आउट भी लिया है। आप मीडिया वाले मेहरबानी फरमाकर उस पर ज़रा वो पढ़ें
और हमारे आज के जो मुश्किलात हैं, जो इकनॉमिक मेल्टडाउन है, जो महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, तो 2 साल पहले मैं इनको कहा था कि ये चीज़ें हम ही ठीक कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो साथी हैं और जो एहतराम और जो इज़्ज़त और मेरा इन तमाम पार्टियों वालों के साथ, ANP वालों के साथ, साथियों के साथ, और ख़ास तौर पर हैदर खान के साथ राब्ता रहा है। इन्होंने हमेशा मुझे वही बात की है जो हमारे लिए, ना सिर्फ पुख्तनख्वा के लिए या लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए एक बात थी। और मेरा ये ख्याल है कि इसी प्लेटफॉर्म से जो हमारे सूबे की ज़रूरत है और सूबे के ज़रिए हम पाकिस्तान को मुस्तहकम बना सकते हैं, और वो एक अभी वक्त की ज़रूरत भी है। और इंशाअल्लाह मैं होल हार्टेडली, पूरे दिल से, जो मैं सियासत भी कर रहा हूँ, शौक़ से कर रहा हूँ, लेकिन अभी इंतहाई खुश हूँ कि खुदा ने मुझे दोबारा अपने घर में लाया है और मैं अपने घर में वापस आया हूँ। और मेरा ये दिल हमेशा इस घर के साथ ही था। और जब तक हम पुख्तनों की, पुख्तनख्वा की और पुख्तनख्वा के ज़रिए पाकिस्तान की सालमियत और हमारी डेवलपमेंट, जो हमारे पुख्तनों की ज़रूरत है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, और हमारे पास ये, मैं आपको पहले भी एक बात की थी, सेमिनार में भी की थी, कि वो तमाम असासे मौजूद हैं जिसके ज़रिए आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी रहनुमाई में हम वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ये हमारा मिशन होगा और हमारा मैनिफेस्टो होगा, और एक जगह मिलकर हमारा ये अभी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना हक लेंगे। वो पाकिस्तान का भी हक होगा और हमारे पुख्तनों का भी हक होगा। मेहरबानी। शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ज़रूर। असल में आपने अगर देखा हो तो पिछले तकरीबन कुछ माह से पहले तो हमारे तंजीमी दौरे शुरू हुए और उसके बाद फिर राब्ता अवाम का सिलसिला शुरू हुआ, और पेशावर में इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगहों में काफ़ी बड़ी तादाद में शमूलियतें जो है वो हुई हैं। और आज की शमूलियत तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से सिर्फ पेशावर की नहीं बल्कि पूरे पुख्तनख्वा के साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूँ कि पेशावर में आज एक बेहतरीन टीम दस्तयाब है। यहाँ पर मेरे साथी बैठे हैं, मेरे वो साथी जो पहले से ANP में थे। आपके सामने यहाँ पर खुशदिल खान तशरीफ़ फरमा है, साकिब खान तशरीफ़ फरमा है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन तशरीफ़ फरमा है, आकिल शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, डिस्ट्रिक्ट की कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद मेरे वो भाई और वो साथी जो हमारे हमसफ़र बने, मिसाल के तौर पर गज़नफ़र ख़ान यहाँ पर मौजूद है, यासीन खलील साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे और बहुत सारे साथी। अब सूबाई तंजीम के साथ मशावरत से हमारी अब स्ट्रेटजी भी ये है कि हमने अब टोटली फोकस करना है पेशावर पे। बल्दियाती इंतखाबात आ गए हैं, ज़ाहिरी बात है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो 19 दिसंबर तक हमारी ज़्यादा तवज्जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से होगी, वरना अब अपने इन दोस्तों और भाइयों से मिलकर हमने अब बनानी है पेशावर फोकस्ड एक स्ट्रैटेजी, जिसको हम बना चुके हैं। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि जो और अब भाई आ गए हैं साथ हम हो गए, तो उस पर मिल के हम काम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और वैसे भी पेशावर में इस वक्त हुक्मरान जमात का जो हशर हुआ है, तो मेरे ख़्याल से उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर जो जलसा सो कॉल्ड उन्होंने किया है,
उससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है। तो मेरी तो अब ये कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है, क्योंकि पेशावर वैली और पेशावर बिलखुसूस ये हमेशा ANP का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, हमेशा से ANP को इस पर फ़ख्र रहा है। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह दोबारा पेशावर वैली और बिलखुसूस पेशावर ये दोबारा ANP के एक मजबूत किले के तौर पे इंशाअल्लाह सामने आएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टफ़ टाइम की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को ख़ुद इमरान खान ही टफ़ टाइम दे रहा है। ये वो हुकूमत है कि जिसको और कोई टफ़ टाइम नहीं दे रहा, बल्कि ये हुकूमत अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने आप को टफ़ टाइम खुद दे रही है। और ये वो हुकूमत है कि जिसको शायद किसी और को गिराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हुकूमत खुद ही अपने आप को गिराने चल पड़ी है। अब जहाँ तक आपने बात की मुत्तफ़िका लाएअमल की, बहुत सवालात उठाए गए जब इससे पहले PDM के हवाले से हमारी अलहदगी हुई और पीपल्स पार्टी की अलहदगी हुई, और ये तासुर दिया गया कि जी अब शायद अपोजिशन चैलेंज नहीं कर पाएगी हुकूमत को। लेकिन अभी आपने देखा पिछले दिनों में पार्लियामेंट में जिस तरह 2 बिल्स पर उनको शिकस्त हुई, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जिस तरीके से उन्होंने फरार इख्तियार की, क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे। मुश्तरका लाए अमल पर हम ऑलरेडी मुत्तफिक हो चुके हैं। चंद दिनों पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, उसमें हमने ये फ़ैसला किया था कि जितने भी अहम मसले और मामलात हैं, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर तो मुत्तफिक होगी, पार्लियामेंट से बाहर भी हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक मुलाकात हुई है। मौलाना साहब मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। मुझे भी उनके बरखुरदार के ज़रिए ये पैगाम मिला था मौलाना साहब का कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि जब भी मुमकिन हो हम मिल लें। तो ज़ाहिरी बात है कि हम सिर्फ़ इस पर अपने ताल्लुकात की बुनियाद नहीं देखते कि हम PDM में है या नहीं है। इस वक्त इस मुल्क को मुत्तफ़िका अपोजिशन की ज़रूरत है, और ये कोशिश हमारी होगी कि जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उस पर अपोजिशन इंशाअल्लाह ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मुत्तफ़िक आपको नज़र आए। थैंक यू जी। मेहरबानी।